चाची की हुई जिन्नात से शादी। हाँ, आज जो मेरा टॉपिक है उसमें चाची की शादी जिन्नात से हुई है। और ये सच्ची घटना पर जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। ये मेरे दोस्त की चाची के साथ ही हुआ कुछ ऐसा कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और शादी से कुछ दिन पहले ही उनकी एक दोस्त का बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने कहा ठीक है चलो बर्थडे तो बना ही आते हैं, शादी तो होती रहेगी। जैसे ही वो बर्थडे बनाने के लिए गई, उस शाम के रात के 12 बज चुके थे और रात के 12 बजे वो वहां से निकलती हैं। वो निकली अपने घर के लिए। जैसे ही वो जिस बाइक से वो बैठकर आने वाली थी वो बाइक हो गई खराब। वो बाइक खराब हुई थी कि उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी दूर है मैं पैदल ही चली जाती हूँ। उन्होंने पैदल वाला आइडिया अपनाया। वो पैदल आने लगी। उन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल खुले हुए थे क्योंकि वो पार्टी में गई हुई थी और उन्होंने इत्र टाइप की कुछ चीजें लगाई हुई थी जिससे वो उनके शरीर महक रहा था। उनकी महक कुछ इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि एक जिन्नात वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो उनके पीछे लग गया। वो उनके पीछे लगा, उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है और वो उनको सच लग रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। फिर जो वो दहला देने वाला था हुआ कुछ इस प्रकार। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती हैं वो भागी भागी अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी से कहती हैं मम्मी मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई है मेरे पीछे पीछे जो मेरा पीछा कर रहा है। मम्मी कहती हैं अरे बच्चे, अब तू परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर रात में आएगी 12 बजे वो पैदल, तो तुझे क्या भगवान मिलेंगे। ये उसकी मम्मी ने कहा ही था कि चलो उसने मजाक में लिया और इस बात को इग्नोर करके उन्होंने कहा चलो मैं सोने जा रही हूँ। वो जाकर सो जाती है। पर सोना उनको इतना भारी पड़ेगा उनको नहीं पता था। उन्होंने देखा एक ऐसा सपना जो दहला देने वाला था। उन्होंने देखा सपने में एक आदमी जो कि जिन्नात जैसा लग रहा है उनके साथ उस पेड़ के बाद उनके पीछे पीछे आए जा रहा है, उनके साथ उनके घर में एंटर कर चुका है। घर में एंटर करने के बाद उनके ही बेड पर वो लेट गया। उसने उनको टच ही किया था कि तुरंत उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर यहाँ पर एक निशान बन चुका है। वो निशान काफी दहला देने वाला था। उन्होंने इस चीज को इग्नोर नहीं करा और वो भागी भागी अपनी मम्मी के पास गई और उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी ने जब उस हाथ को देखा मम्मी सहम गई। मम्मी कहने लगी अरे मेरी बच्ची ये क्या हो गया। बच्ची ने कहा मम्मी मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो गया, एक साथ ही मेरे आंख खुली देखा तो मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी। उसने पूरी स्टोरी मम्मी को सुनाई। मम्मी समझ चुकी थी कि कुछ तो दिक्कत है, पर मम्मी ने इस चीज को इग्नोर करना चाहा। पर 2 दिन और बीते और 2 दिन तक रोज उसको ऐसे ही सपने आने लगे कि कोई उनके पास आता है, उनके बराबर में लेट जाता है और उसके बाद वो उठ जाती और हर रोज मम्मी के पास पहुंच जाती। कुछ दिन ही हुए थे कि उनकी मंगनी थी। मंगनी वाले दिन उसकी मम्मी ने कहा चलो पहले मैं तुम्हें कहीं और लेके चलती हूँ। वो एक मौलवी के धोरे उनको लेके जाती हैं और मौलवी जो करता है वो दहला देने वाला होता है। मौलवी उनके ऊपर से उतारा करता है, उनके हाथ में एक धागा बांध देता है और कहता है कि ये धागा कम से कम 1 साल तक इनके हाथों में बंधा रहे। अगर ये धागा खुला तो इनका बुरा वक्त कब स्टार्ट हो जाएगा कब खत्म हो जाएगा किसी को नहीं पता चलेगी। वो इस बात को समझ तो चुकी थी उसकी मम्मी। उसकी मम्मी ने कहा बेटे कुछ भी हो जाए ये धागा नहीं खुलना चाहिए। मंगनी काफी अच्छे से उनको सपने आने बंद हो चुके थे। 15 दिन बाद उनकी शादी थी और 15 दिन बाद जब उनकी शादी का दिन था तो वो सजने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास गई। मेकअप आर्टिस्ट ने उनको अच्छे से सजाया। जब वो चूड़ा पहना रही थी मेकअप आर्टिस्ट जो थी उसने कहा अरे ये इतने धागे क्यों पहन रखे हैं। उसने कैंची ली और उन धागों को काट दिया। और उनको भी नहीं पता था कि यार ये धागा उस चीज का, उनको याद नहीं रही। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से कुछ कहा नहीं। उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके फेरे हुए। पर उनको क्या पता था वो फेरे के दौर में वो जिन्नात उनसे शादी कर लेगा। हाँ, जिन्नात की उनसे शादी हो गई। शादी हुई थी कि वो अपनी ससुराल पहुंची। अगले दिन पहुंची। जैसे ही वो अगले दिन अपनी ससुराल पहुंची उन्होंने जो देखा वो दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि रात में उनको फिर से वही सपने आ रहे हैं। उनका जो हस्बैंड है वो उनसे झगड़े करने लगी है। झगड़े करके उनको भगा देती। वो जिन्नात उनके अंदर घुस जाता। जैसे ही उनका पति उनके पास आता वो जिन्नात उसके अंदर घुस के उनसे झगड़ा करने लग जाता और रोज झगड़ा होने लगा। ऐसे ही 15 दिन बीते। 15 दिन बाद उसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी ये मुझसे रोज लड़ती रहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने पापा से भी कहा और साथ में मेरे दोस्त की चाची की जो मम्मी है उनसे भी कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ। तो जब उसकी मम्मी ने उनसे बात की तो वो समझ गई कि हाँ मेरी बेटी के ऊपर फिर से वो आ चुका है। उन्होंने कहा चलो अब नहीं करेगी। उन्होंने अपनी बेटी को समझा दिया। मम्मी वो कहती है मम्मी मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो उनके पास जाना चाहती हूँ पर पता नहीं क्या होता है, मुझे एक साथ ही मेरा मन बहक जाता है और मैं इनसे लड़ने लग जाती हूँ। ये पता नहीं चल रहा है मुझे मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करो। अब जिन्नात की हो चुकी थी उनसे शादी।
तो जिन्नात तो पीछे छोड़ने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। फिर जब कुछ दिन और बीते और लड़की काबू में नहीं आ रही और रात में बड़बड़ाती सोते समय, मतलब अजीबोगरीब सपने देखती, तो वो महसूस करती कि वो जिन्नात उनके पास फिर से आ गया है। उन्होंने एक दिन अपने पति को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं और मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं, मेरा मन आपके पास आने करता है, पता नहीं शादी के बाद से कुछ ऐसा हो गया। पर उसने सच्चाई वो नहीं बताई कि जो पहले वाली बात थी कि धागा कट गया, उसने वो कुछ नहीं बताया। उसने कहा शादी के बाद से आ गया है। पति सहम तो चुका था कि हाँ यार कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, इस दिक्कत को हल किया जाएगा। उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, पापा को बताया। उन्होंने अपने पहचानी पंडित को बुलाया। पंडित ने देखा और पंडित देखकर डर गया। पंडित इतना ज्यादा डर गया कि पंडित बता भी नहीं पाया और भाग गया वहां से। जब उसकी सास जो थी वो वहां पहुंची पंडित के पास, उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत हो गई, आप भाग गए बिना कुछ बताए। पंडित ने बताया, अरे तुम्हारी लड़की की तो शादी जिन्नात से हो गई है, जिन्नात उनके ऊपर है, वो नहीं जाएगा। अब तो तुम्हारी लड़की को, इसको बहू को लेकर ही जा सकता है यहाँ से, इसको मारकर ही ले जाएगा। उन्होंने कहा कुछ तो हल करना पड़ेगा। हल के नाम पर जो बताया गया वो बताया गया कि कुछ उपाय है, इनको कर लो। उन्होंने अपने घर में लोवान जलानी शुरू करी, दिन रात हनुमान चालीसा बजानी शुरू करी। उस लड़की से कह दिया गया कि कुछ भी हो जाए तुम हनुमान जी की रोज चालीसा पढ़ोगे, और रोज चालीसा जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हारे अंदर से वो जो भय है वो निकल जाएगा, वो तुम्हारा कुछ जब कर नहीं पाएगा तो उसको जाना ही पड़ेगा। जब ऐसा करने के बाद कुछ टाइम बाद उसको हल मिलने लगा और काफी ज्यादा रिलैक्स फील होने लगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, ये तो अच्छा हो रहा है। वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, रोज हनुमान जी के जाप करने लगी। पर एक रोज उनको क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो धला देने वाला है। उन्होंने देखा कि वो उनके बेड के जस्ट सामने खड़ा है, उनको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो कहता है, मैं जाऊंगा तो नहीं, चाहे जो मर्जी वो कर लो, मैं तेरे बच्चे के रूप में आऊंगा। उसने जब ऐसे कहा तो वो जो चाची थी वो कुछ ज्यादा डर गई, और उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो हल करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। उन्होंने सारी बात अपनी सास को बताई, ससुर को बताई, अपने पति को बताई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा इस जिन्नात का हल निकालना पड़ेगा। वो हरिद्वार गए। हरिद्वार में काफी बड़े बड़े अहोड़ी हैं। अहोड़ियों के पास गए। एक बहुत बुजुर्ग अघोड़ी था। उसने दूर से देखे, कह दिया तेरे ऊपर जिन्नात है, उसे मुझे दे दे। उन्होंने उन्होंने देखते ही वो हंस गई। वो कहती हैं, अरे तुम्हें चाहिए तुम ले लो। उन्होंने जब कहा ना तुम्हें चाहिए तुम ले लो, तो भाई वो कहता ठीक है तो मुझे दे दे। उसने कहा लेकिन मुझे तेरे कुछ चीजें चाहिए, वो तुझे देनी पड़ेंगी। उसने कहा हाँ हाँ जो मर्जी वो ले लो। उसने कहा पहले अपने सारे नाखून काट, अपने सारे बाल काट, पूरे नहीं मतलब छोटे छोटे नीचे से कुछ बाल काट के दे मुझे। उसके बाद अपने एक जोड़ी वस्त्र दे। उसने पूरी रात पूजा पाठ की, हड्डियों के साथ, पता नहीं राखों के साथ, क्या क्या करा। उसके बाद उस जिन्नात को अपने डिब्बी विब्बी टाइप की में कैद कर लिया कि अब इससे मैं सारे काम कराऊंगा और तुम जाओ रिलैक्स फ्री हो जाओ। ऐसे करके मेरी चाची, मेरे दोस्त की चाची, उस जिन्नात से बची। और उसने मुझे ये पूरी स्टोरी अभी हाल ही में ही सुनाई है, तो मैंने कहा चलो इसको आपको सुनाया जाए और आपको ही बताया जाए कि कैसे जिन्नात किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और आप भी कहीं जाओ तो हमेशा देख कर जाओ और रात में ना निकलो। मैं ये सारी बहनों से कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाकी और वीडियो के साथ मिलते हैं। बाकी शेयर